बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के हवाले से दायर की गई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जो बड़ा फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। बताएंगे कि जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आई थी 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं होता, फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत रोक दी जाए। तो आज जब इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर वकील साहब ने आर्गू किया तो जज साहबान ने उनसे क्या सवालात पूछे, उन सवालात का वकील साहब ने क्या जवाब दिया, और भी आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से एक अहम नुक्ता है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि हसन नियाज़ी के वालिद हैं, उन्होंने कमरा अदालत में क्या बात की, ये सारी डिटेल इस अदालती कार्रवाई के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आखिर में जो अरशद शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त क्या है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद अस ख्वाजा, जिनकी जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त चंद रोज़ पहले, बल्कि जिस रोज़ जस्टिस मंसूर शाह ने 2 खतूत लिखे थे, एक चीफ जस्टिस को लिखा था, एक जुडिशल कमीशन को लिखा था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों का जब तक फ़ैसला नहीं होता, आप जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की तैनातियाँ ना करें। पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे के इन दरख्वास्तों का फ़ैसला करें। जस्टिस मंसूर शाह के इन खतूत के अगले रोज़ जो है, ये साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई थी, जिसमें कमोबेश उसी किस्म की इस्तदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से की गई थी कि आप 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का पहले फ़ैसला होने दें, उसके बाद जो हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं फ़ौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, उसका बाद में फ़ैसला करें। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन रोस्टम पे आए। उन्हें कहा कि मैंने इंट्रा कोर्ट अपील में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो दायर की है, और उसमें हमारी इस्तदा ये है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं होता, ये बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि 7 रुकनी बेंच के सरबराह हैं आइनी बेंच के, उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है, ये जो आप मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त लेके आए हैं इसकी वजह क्या है। वजह ख्वाजा अहमद हुसैन ने यह बयान की, जो वकील हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के, कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, पहले उनका फ़ैसला कर लें। अदालत ने जैसे जमाल खान मंदोखेल ने उनसे पूछा, क्या आप आइनी बेंच की जो जुरिस्डिक्शन है, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? वकील साहब ने कहा नहीं, जिस पर फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया कि फिर अगर आप अदालत के दायरा अख्तियार को तस्लीम नहीं करते, अदालत को तस्लीम नहीं करते, तो फिर रोस्टम छोड़ दें, आप कमरा अदालत छोड़ दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये जो बेंच है जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फ़ौजी अदालतों के केस में समाअत करने जा रहा है, ये कमोबेश वही बेंच है जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी इन दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा था। एक जज इसमें नए ऐड हुए हैं, कमोबेश वही बेंच हैं। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलें किसके पास जो है वो लगेंगी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, वो इंट्रा कोर्ट अपीलें अब इसी बेंच के सामने लगनी है 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच है। ख्वाजा जवाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि चूँकि ये जो आइनी बेंच बैठा है इसको जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सुन लें। अदालत ने कहा, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, कि क्या 26वीं आइनी तरमीम फील्ड में मौजूद नहीं, क्या 26वीं आइनी तरमीम जो है वो कलअदम हो चुकी है? इस किस्म की दरख्वास्तें दायर करके आप क्यों जो है वो ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये अदालत ने पास नहीं की, ये पार्लियामेंट ने पास की है। जब ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि पहले आप मेरी गुजारिशात सुन लें कि अगर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो अगर मंजूर हो जाती हैं, 26वीं आइनी तरमीम कलअदम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपका जो फैसला है वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार पाएगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे पूछा
क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला लिख लिया है? क्या आपने फैसला लिखना है? जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यह अदालत की सवाबदीद होती है। ऐसे मुकदमात में जब अदालत कोई फैसला सादिर फरमाती है और आप जैसे कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अगर कलअदम होती है तो ऐसे मुकदमात में अदालत पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के हवाले से भी इस किस्म के जो फैसले हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अदालत करार देती है कि जो फैसले हो चुके हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं, उनको अदालती ऑर्डर के ज़रिए जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाता है। ये जो दरख्वास्त आप लेके आए हैं इसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, क्या आपको वो जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं, जो मिलिट्री जेलों में पड़े हैं, क्या आपको उनका एहसास नहीं? आप ये जो दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम का जवाज़ बना के लेके आए हैं, चलें ये बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या आपके पास वो जो वहाँ पे मिलिट्री कस्टडी में लोग मौजूद हैं उनके बयान हल्फी मौजूद हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम ये समाज जो है वो इसमें इल्तवा दे दें, इसको मुलतवी कर दें? और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपके जो मौक्किल हैं वो, बल्कि जैसे मुसर्रत हिलानी ने कहा कि उनका तो हक़ दावा बनता नहीं है, हर तारीख पे ऐसी दरख्वास्त आ जाती है और फिर केस को जो है वो लिंगर ऑन करना पड़ता है, इल्तवा देना पड़ता है। फिर अपने जैसे जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं साबिक चीफ जस्टिस के ख्वाजा अहमद हुसैन, उन्हें कहा कि कानून साजी जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये ख्वाजा हारिस आ गए, ख्वाजा हारिस जो है वो वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं और जो 26वीं आईनी तरमीम है जब तक कलअदम नहीं हो जाती, इस अदालत ने उसी तरमीम के तहत मुकदमात को, केसेस को सुनना है और उनका फैसला करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम भी हो जाए तब भी ये जितने भी फैसले हैं उन्हें अदालती फ़ैसले में प्रोटेक्ट किया जाता है। इस किस्म के फ़ैसलों में, इस किस्म के हालात में अदालती फ़ैसले प्रोटेक्ट करार पाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है, अगर हम यहाँ पे फ़ौजी अदालतों के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों का फ़ैसला कर देते हैं तो क्या ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा? ये फ़ैसला ख़त्म नहीं होगा, ये फ़ैसला अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। और फिर अपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या आप चीफ जस्टिस को तस्लीम करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद? जो याह्या अफरीदी साहब हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत आप ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपना काम ना करे? फुल कोर्ट अगर बनना है, जैसे मंदोखेल ने कहा कि फुल कोर्ट अगर बनना है तो फुल कोर्ट भी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ही बनना है। 26वीं आईनी तरमीम के बाहर जो है वो फुल कोर्ट अब नहीं बन सकती है। इस पे ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि हम तो फुल कोर्ट की बात नहीं कर रहे। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने फिर दोबारा उनसे कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो 26 तरमीम का फ़ैसला नहीं करेगी, नहीं कर सकती। ख्वाजा अहमद हुसैन साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कहा कि हम तो इस केस में आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इस केस का फ़ैसला न करें, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम पर दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं उस पर फैसले का इंतज़ार कर लें। उसके बाद अगर कलअदम हो जाता है तो फिर जो बेंच बनेगा वो सुन लेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें एक्सेप्ट नहीं होती तो आप सुन लीजिएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि जो लोग जेलों में पड़े हैं उनके बारे में भी आप सोचें ना। आप इल्तवा लेके आए हैं तो जो जेलों में पड़े हैं उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ का भी सोचें। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि आपका तो इस केस में जो है वो हक़ दावा बनता नहीं। और फिर अदालत ने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जिनके भांजे जेल में हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनको रोस्टरम पर बुलाया। उनसे पूछा कि आपका बेटा जेल में है, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप बताएं आप क्या चाहते हैं कि हम इस केस को प्रोसीड करें या इस केस को जैसे मुतफर्रिक दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस की आई है उस पर केस को सेनेट आए यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं तो इस केस को चलाना चाहता हूँ, मैं तो इस केस में फ़ैसला चाहता हूँ। जिस पर अदालत ने उनसे कहा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से, कि ठीक है, जो सवाल हमने आपसे पूछना था आपने उसका जवाब दे दिया, अब आप तशरीफ़ रखें। तो इसके बाद जज साहबान ने आपस में मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद ये जो 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में इल्तवा की दरख्वास्त आई थी कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समात है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए, इसे मुस्तरद कर दिया गया, नाकाबिल समात करार दे के इसके खारिज कर दिया गया। और ख़ास जो बात इसमें यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को इस नोयत की दरख्वास्त दायर करने पर जो है 20,000 का जुर्माना कर दिया। और जब 20,000 का जुर्माना किया तो जनाब जो अपने ख्वाजा अहमद हुसैन साहब थे वो हक्का बक्का रह गए कि 20,000 रुपये का जुर्माना हो गया। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने
अपने दलाइल का आगाज़ किया, जो वफाकी हुकूमत की अपीलें हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत ने यहाँ पर जो आर्मी एक्ट है उस आर्मी एक्ट को देखना है। आर्मी एक्ट में किसी जगह भी जो है वो तफरीक नहीं की गई कि क्या सिविलियन और क्या आर्म फोर्सेस। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये एक आर्जी तफरीक पैदा कर दी गई है, ये आर्जी तफरीक बनाई गई है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। बुनियादी हकूक़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसमें सिविलियन का या आर्म फोर्सेस का जिक्र नहीं किया गया, वहाँ पर शहरियों का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। आगे चल के नाज़रीन, जस्टिस मंदोखेल ने उनसे ये पूछा कि क्या जो डिसिप्लिन का इतलाक़ की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ आर्म फोर्सेस पे होता है या फिर जो आर्मी के इदारों के नीचे, आर्मी के इदारों में जो सिविलियन काम कर रहे होते हैं उन पर भी डिसिप्लिन का इतलाक़ होता है, आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का जो भी फ़ौज में एम्प्लॉय है, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो यूनिफॉर्म है, उस पर भी इसका इतलाक़ होता है। बल्कि ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी कहा कि अगर किसी यूनिफॉर्म ऑफिसर को या जवान को जो है को उकसाया जाता है, सड्यूस किया जाता है, भड़काया जाता है कोई जुर्म करने पे, तो वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस भी सड्यूस करना या फिर सड्यूस करने की अटेम्प्ट करना वो भी मिलिट्री कोर्ट में आता है। आगे चल के नाज़रीन, आगे एक सवाल किया जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कि क्या जो ATC अदालत से सिविलियन की कस्टडी ली गई थी, क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का वो फ़ैसला मौजूद है जिसमें सिविलियन का जो कस्टडी है वो मिलिट्री हिरासत में उनको दे दिया गया था, मुंतकिल कर दिया गया था? ऐसा कोई ऑर्डर अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं, वो ऑर्डर आप दे दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पहले तो ये सारे केसेस ATC अदालतों में चल रहे थे, बाद में वहाँ पे तहरीरी दरख्वास्त दायर करके जो है ये केस मिलिट्री कस्टडी में जो है वो इनको मुंतकिल कर दिया गया था। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल किया APS के हवाले से कि बल्कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने सवाल किया कि जो APS में सिविलियन जिन्होंने अटैक किया था उनका मुकदमा किधर चला था? तो इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, वफाकी हुकूमत के वकील ने, कि APS का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो APS के जो मुल्ज़मान थे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के लिए जो है 21वीं आईनी तरमीम लाई गई थी और 21वीं आईनी तरमीम के तहत फ़ौजी अदालतें बनी थी। तो यहाँ पर भी उन्हें कहा कि क्या इन सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के लिए क्या आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए थी? ये एक सवाल जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया। लेकिन बहरहाल आज जब वो अपना सवाल कर रहे थे और जस्टिस अपने ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है उसका एक हवाला दिया कि मुनीब अख्तर साहब ने फैसले में ये सिविलियन के ट्रायल वाली बात के ऊपर जो एम्फसाइज नहीं किया है, तो जिस पर सलमान अकरम राजा जो कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अदालतों में दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने ये जो मुनीब अख्तर साहब का फ़ैसला है इसके फ़ैसले के चंद ऐसे पोर्शंस हैं, पैराग्राफ्स हैं जिस पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके साथ हम एग्री नहीं करते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने तो अगर आपको किसी ऑब्जर्वेशन, किसी पैराग्राफ पर कोई आप डिसएग्री कर रहे थे तो आपने अपील फ़ाइल नहीं की। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने अपील फ़ाइल नहीं की, हमने चैलेंज नहीं किया मुनीब अख्तर साहब के जो पैराग्राफ थे, लेकिन हम उसके ऊपर जो है वो आर्गू करना चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, जब केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुनने का अदालत ने फैसला सादर किया, तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो कि हसान न्याज़ी के वालिद हैं वो रोस्टम पे आए और उनकी तरफ से उनसे पूछा गया कि क्या आपकी बेटे से मुलाकात हो रही है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी बेटे के साथ मुलाकात हो रही है। लेकिन उन्होंने अदालत में ये कहा कि 1.5 साल से मेरा बेटा हिरासत में है, मैं एक साइल की हैसियत से अदालत के सामने खड़ा हूँ। 1.5 साल से मेरे बेटे का और बाकी जो वहाँ पर कैद हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनका जुडिशल रिमांड चल रहा है। इस अदालत ने एक हुक्म इम्तना दे रखा है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने से रोका गया है। तो हमारे जो बच्चे हैं, मेरा जो बच्चा है वो 13 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है उस ऑर्डर के यरगमाल बने हुए हैं। आप मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सादर करने का हुक्म दे दें ताकि उनकी जो कस्टडी है वो सिविलियन कस्टडी उनकी हो जाए और हम जो बाकी हमारा जो रिलीफ बनता है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद उस रेमेडी के लिए हम मुतलका फोरम से जो है वो रिज्यू कर सकें। इस बात को नाज़रीन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उनकी तरफ से भी इंडोर्स किया गया कि अगर अदालत मिलिट्री कोर्ट्स को ये इजाज़त दे देती है कि जो फैसले कंक्लूड हो चुके हैं वो फैसले सुनाए जाएं, तो वो फैसले सुनाने के बाद एक तो उनकी जो कस्टडी है वो चेंज हो जाएगी, कस्टडी की जो अथॉरिटी है वो चेंज हो जाएगी और फिर ये अपने मुतबादल रिलीफ के लिए जो है मुतलका फोरम से रिज्यू कर सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया।
तीनों जज साहबान ने जो कहा वो ये था कि मेरिट पर अब हमने इस केस को सुनना शुरू कर दिया है, चंद रोज़ में ये केस कंक्लूड होके हम इस केस का फैसला कर देंगे, हमें आपकी तकलीफ़ का एहसास है। हफीज़ुल नियाज़ी से अदालत ने कहा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमने इस केस में मिलिट्री कोर्ट का जो दायरा अख्तियार है उसका फैसला करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो फैसला सादर करने की इजाज़त दे दें। हम इस केस में मेरिट के ऊपर दलाइल सुनकर फैसला करना चाहते हैं और दायरा अख्तियार का तयन करना चाहते हैं। तो ये आज की समाअत का अहवाल है नाज़रीन, जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर आज समाअत करने के बाद अदालत ने जो कार्रवाई है उसे कल तक मुलतवी कर दिया है। इसके बाद नंबर साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जब केस को टेकअप किया गया आईनी बेंच में, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत में ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो एक एमएलए का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो ड्राफ्ट तैयार करना था, वो एमएलए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और केनिया के साथ हुकूमत पाकिस्तान का ये जो एमएलए का एग्रीमेंट है इस पर कल दस्तखत हो जाएंगे। और फिर अदालत ने उनसे कहा कि आगे आपने कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि रिपोर्ट तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अचानक से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो मैं रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सका, तो मुझे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आप मौका दे दें तो मैं रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल करवा देता हूँ। अरशद शरीफ साहब की जो विडो थी वो पेश हुई, जवेरिया अरशद शरीफ, उनकी तरफ से कहा गया और उनकी कि मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन उनको बात करने का मौका नहीं दिया। अदालत ने कहा कि कच्ची पेशरफ्त हुई है, वो रिपोर्ट आने दें। लेकिन अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से उनके वकील ने दरख्वास्त की कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी केनिया में गई थी उसकी रिपोर्ट हमें दे दें। तो इस पर अदालत ने कहा कि ये डेवलपमेंट हो लेने दें, इस मामले को भी हम देख लेंगे। तो अरशद शरीफ के हवाले से, कत्ल केस के हवाले से आप इसको एक बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि एमएलए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो मायदा है दोनों हुकूमतों के माबैन होने जा रहा है, केनिया और पाकिस्तान के माबैन, और इस मायदे के नतीजे में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को केनिया तक जो है वो रसाई मिल जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आज के व्लॉग की जो तफसीलात थी वो आपके साथ हमने शेयर की। तोशाखाना केस के आज अडियाला जेल में समाअत होनी है। बुशरा बीबी साहबा अडियाला जेल पहुँच चुकी हैं। क्या कार्रवाई होती है, फ़र्द जुर्म लगती है नहीं लगती, नेक्स्ट व्लॉग में एक और बड़ी अहम खबर के साथ जो कि जस्टिस मंसूर शाह साहब से जुड़ी है, बल्कि जस्टिस मंसूर शाह साहब का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा यू टर्न है, मेरी असेसमेंट है। वो खबर क्या है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।